हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजेश और एक और फिगर्स में आज इसको देखेंगे, ट्रायंगल्स को देखेंगे। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? ट्रायंगल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, क्योंकि इसमें 3 साइड्स भी होती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अब जब 3 साइड्स होते हैं तो 3 टाइप्स की बनेगी। ठीक है, क्योंकि 3 अलग-अलग बेसिस मिलेंगे। तो पहला बनता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सभी साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हो, ठीक है, अगर सभी साइड्स इक्वल हो, यानी कि हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसकी सभी साइड्स ए बी जो होगी वो बी सी के बराबर होगी, जो बी सी होगा वो सी ए के बराबर होगा। ठीक है, तो सभी साइड्स इसमें क्या हो रही है? बराबर हो रही है। इसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सभी साइड्स बराबर होगी। और इसमें एक और नियम होता है कि अगर सभी साइड्स बराबर है तो उनके सभी एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, सभी साइड्स बराबर है तो ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होंगे और सभी एंगल्स इक्वल होंगे। अब टोटल एंगल्स होंगे कितने? टोटल 180 डिग्री होते हैं। अब टोटल 3 एंगल्स ही होते हैं, तो हर एक एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? साइड्स सभी बराबर होंगे। ठीक है, और जो हर एक एंगल होगा, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? सभी एंगल 60 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि तीनों इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या होता है? ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वो कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो। हमको तीसरे से मतलब नहीं, तीसरा कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, तो उसकी कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल होंगी, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल हो, अगर जैसा इस फिगर में दिख रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये जो साइड है ए बी हमारी ए सी के बराबर हो, ये दोनों मेजरमेंट सेम होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसे कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें एक और नियम है। क्या नियम है? कि जो इस साइड के सामने एंगल है, इस साइड के सामने कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ठीक है, एसी के सामने इसमें बी गायब है, ए बी सी नाम का ट्रायंगल है हमारा। तो अगर हमारी साइड कोई चल रही है तो साइड कोई 2 पॉइंट से साइड बनता है। ठीक है, या तो ए बी, या तो ए सी, या तो बी सी। तो इनमें से जो गायब होगा ए बी सी में, इसमें सी गायब है, तो ए बी के सामने सी नाम का एंगल बनेगा। ए बी के सामने सी नाम का एंगल। ठीक है, ए सी के सामने बी नाम का एंगल। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होंगी, जो भी साइड्स होंगी, ठीक, तो जो ट्रायंगल 3 पॉइंट से लेके बनता है, 3 वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है, तो जो साइड्स होंगी, तो साइड में 2 पॉइंट होते हैं। ठीक, तो जो तीसरा पॉइंट जो भी मिसिंग है, तो उस साइड के सामने वो एंगल होगा किसी भी एक ट्रायंगल में। ठीक है, जैसे ए बी सी ट्रायंगल में ए बी जो है, ए बी नाम की साइड में सी मिसिंग है, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल होगा? सी नाम का एंगल। ए बी के सामने कौन सा एंगल होगा? ये सी नाम का एंगल। ठीक है, ये बीसी के सामने ए मिसिंग है, तो बीसी के सामने ए नाम का एंगल होगा। ठीक है,
और AC के सामने कौन सा होगा, ये B नाम का एंगल। ये समझ में आया कि जो एंगल होंगे साइड के सामने वाले होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उनमें से दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल होंगे, सामने वाले एंगल समझ में आया कि अगर AB नाम की जो साइड है उसके सामने कौन सा C नाम का एंगल, तो इसके बराबर कौन है, AB के बराबर हमने किसको लिया है, AC को, ठीक है। तो AB के बराबर AC है तो एंगल इसके सामने वाले जो होंगे वो भी बराबर होंगे, AC है, AC के सामने एंगल भी। यानी कि हमारा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें जो भी दो साइड्स इक्वल होंगी, जो भी दो साइड्स इक्वल होंगी उनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। तो हम तो कई बार सवाल में ऐसे ही बुझा देता है, जब हमको क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में हमको ऐसे ही बता देगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका एक एंगल का मेजरमेंट, एक एंगल का मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री, और बाकी दोनों एंगल का मेजरमेंट कीजिए, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि एक एंगल हमको दे दिया और ये नहीं बोले कि इक्वल वाले एंगल्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, हमको इतना पता है, लेकिन क्या होता है इसमें दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, दो एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे 180 डिग्री से ये माइनस किया 150 डिग्री। अब हमको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होंगे, तो दो इक्वल होंगे तो भाई दो बराबर होंगे, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी में ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको सबसे ज्यादा फंसाया जाता है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि दो साइड्स इक्वल होते हैं या फिर पढ़ने के दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमको ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगा के समझना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल होता है जो भी साइड्स इक्वल होंगी उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। हम लोग कभी इसे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद आता है, बाद क्या आता है, स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है, स्केलिंग ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या होता है, ये नॉर्मल सा ट्रायंगल है, इसमें ना ही साइड से कोई लेना देना, ना ही एंगल से कोई लेना देना, ठीक है। इसमें जो साइड्स होंगी, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी कि इसकी जो साइड्स होंगी अलग अलग साइड्स होंगी, मेजरमेंट इनका कोई इक्वल नहीं होगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब इक्वल हो रहे थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो रहे थे, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी एंगल नहीं होंगे बराबर, ठीक है, नो एंगल साइड, यानी कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा, कोई भी साइड बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी एंगल्स बराबर नहीं होंगे। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड बराबर होंगे, सभी एंगल्स बराबर होंगे, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें दो साइड्स इक्वल होंगे, और जब दो साइड्स इक्वल होंगे तो कोई भी दो एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। फिर अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो दो इसके उन्हीं साइड्स के इक्वल वाली साइड्स के आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स बराबर होंगे। और स्केलिंग जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में ना कोई एंगल बराबर है और ना ही कोई साइड बराबर है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कि ट्रायंगल के टाइप्स, ठीक है, ये ट्रायंगल के टाइप्स कैसे हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इनको हम लोग साइड्स के बेसिस पे ही ट्रायंगल को बनाते